उन्होंने कहा कि फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। देश के बाहर बैठे लोगों के साथ कांग्रेस मिली हुई है। कांग्रेस नेताओं की लोकेशन ट्विटर की भारत में दिखती नहीं है, एक्स की भारत में दिखती नहीं है। पवन खेड़ा के अकाउंट का उन्होंने जिक्र किया, हिमाचल कांग्रेस के अकाउंट का जिक्र किया, महाराष्ट्र कांग्रेस के अकाउंट का उन्होंने जिक्र किया। यह मैं आपको बताना चाहता हूं, संबित पात्रा ने यह चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जो फेक नैरेटिव चलाए हैं या चलवाए हैं किसी दूसरे के जरिए, उसमें 3-4 बातें उन्होंने प्रमुखता से रखी। उन्होंने कहा कि 3-4 बातें हैं। एक तो वोट चोरी का मसला, दूसरा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई कि भारत ने आत्मसमर्पण कर दिया, नरेंद्र सरेंडर जैसी शब्दों का इस्तेमाल विपक्ष की तरफ से किया गया, और तीसरा खास तौर पर आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी को टारगेट किया गया। और ये सारे के सारे काम विदेश में बैठे हुए जो हैंडलर हैं, हैंडलर मतलब एक्स हैंडल हैं, वो ये काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक देशद्रोह का त्रिकोण काम कर रहा है, जिसमें एक तरफ कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी, उनको प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की जा रही है, एक न्यूज पोर्टल OCCRP, एक कंपनी, और एक नाम है जॉर्ज सोरोस। अब ये सोरोस कौन है आप बहुत अच्छे से जानते होंगे दोस्तों, क्योंकि ये पहली बार नहीं है। ये वो शख्स है जो भारत के लोकतंत्र से चिढ़ता है, ये भारत की तरक्की से चिढ़ता है, ये राष्ट्र और राष्ट्रवाद दोनों से नफरत करता है। ये अरबों रुपए दोस्तों, $बिलियन भारत की सरकार को उखाड़ने के लिए खर्च करता है। इसको वो खुद भी कबूल कर चुका है, आपको याद होगा। और इस रकम को वो भारत की कुछ फेक न्यूज और फेक नैरेटिव को गढ़ने में माहिर कंपनियों को देता है, उनकी फंडिंग करता है। सैकड़ों करोड़ रुपए ये पानी की तरह बहाता है। लेकिन ये पेड कैंपेन रिपब्लिक भारत चलने नहीं देगा, मैं चलने नहीं दूंगा। इसकी हर एक साजिश हमने पहले भी बेनकाब की है, और हम इस सोरोस के साथ उन जयचंदों और मीर जाफर हैं और उन शकुनियों को बेपर्दा करते रहे हैं, जो इसके टुकड़ों पर पलकर ऐसे नारे कभी कभी लगाते हैं। आपको याद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे,